प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। फिर से आ गया है त्रिकोणमिति का अगला वीडियो आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज जो हमने पिछले वीडियो में आपको सूत्र लिखा है, उन सूत्रों का आज प्रयोग कराएंगे हम। देखिए कितनी आसानी से उन सूत्रों के द्वारा सवाल लगाए जा सकते हैं त्रिकोणमिति के, और बहुत आसान से लग जाएंगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बेल आइकन दबाने से हमने जितने भी अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे गणित आप आसानी से सीख सकते हो। ठीक, तो आज का हमारा प्रश्न है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल घात 2, ये यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये सिद्ध कीजिए वाला सवाल है। बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ध्यान से देखिए ये सवाल। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल घात 2 और इसके बराबर आपको सिद्ध करके लाना है। देखिए यहाँ लिखा सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, मतलब कि आपको ये पद इस पद के बराबर सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी LHS है और ये आपकी RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। इसका मतलब होता है बायां पक्ष। हिंदी में लिखो आप तो क्या लिखोगे, इसे बायां पक्ष, और इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे दायां पक्ष। ये तो हमारा सवाल है, तो हम चाहे बायां पक्ष लेकर चलें दायां पक्ष उत्तर आ जाए, या दायां पक्ष लेकर चलें बायां पक्ष उत्तर आ जाए। ये दोनों काम आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है कि हम लोग बायां पक्ष लेते हैं। कौन सा, बायां, LHS। ठीक, तो वही हम लोग टेक करेंगे, LHS लेंगे। और LHS से RHS कैसे आता है ये आप देखिए, कितनी आसानी से आता है ये भी देखिए। तो हमने आपका पद कौन सा टेक कर लिया, LHS पर टेक किया। ठीक, LHS। LHS हमारा है क्या, सबसे पहले वो नोट करिए। LHS है हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसकी होल पावर 2 यानी होल घात 2। ठीक, अब आपने कल हमने आपको सूत्र पढ़ाया था क्या पढ़ाया था कि 1 बटे कॉस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा होता है भैया, है। तो यहाँ पर सेक थीटा लिखा है, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा सॉरी। तो और ये लिखा है क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ये भी कल हमने आपको बताया था क्या, कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा है, ये भी आपको बताया था। तो ये दोनों मान यहाँ रख दीजिए, सेक थीटा की जगह पर रख दीजिए 1 बटा कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह पर रख दीजिए क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, होल घात 2 अपनी जगह पे रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको भिन्न करना तो आता ही होगा कि अगर किसी भिन्न में से दूसरी भिन्न घटाई जाए, भिन्न का मतलब कोई बटे वाली संख्या तो उनके घटाने का नियम ये होता है कि हर बराबर होने चाहिए। हर का मतलब नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो हमारा देखो यहाँ भी कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा, यानी हर बराबर है। तो हर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होल घात 2 अपनी जगह पे लगी रहेगी और कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे। जब कॉस थीटा एक जगह लिख लेंगे तो अंश में से अंश घटेगा। तो एक में से साइन थीटा क्या घट जाएगा भाई, एक में से कोई संख्या तो घट सकती है, लेकिन साइन थीटा कैसे घट जाएगा, तो उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे क्या, 1 माइनस साइन थीटा। अब ये जो होल घात 2 लगी है, ये ब्रैकेट के बाहर लगी है। इसका मतलब क्या होता है कि अंदर आपके जितने भी पद हैं वो सब डबल हैं। जितने भी पद हैं, अगर 2 हैं तो वो इकट्ठे मिला के डबल हैं, सिंगल है तो वो तो अकेला ही डबल होगा।
ये तो आप जान ही सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा की होल घात 2 अलग हो जाएगी। देखो ठीक, ये घात 2 आपकी अलग हो जाएगी, और कॉस जो स्क्वायर थीटा है इसे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको एक बात नहीं समझ में आई तो इसे हम होल घात 2 पहले लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक, क्या किया, यहाँ पे होल घात 2 लगा दो, क्योंकि इस पर लगाई थी तो इस पर भी लगाओ, आप यही कहोगे ना, तो हमने लगा दी। अब इसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको समझाने वाली ये है कि अगर कभी भी, चाहे वो कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, टेन थीटा हो, अगर उस पर होल घात 2 लिखी है तो आप उसको इतने के बराबर लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप खाली कॉस पर स्क्वायर लगाओगे ना तो ये भी यही माना जाएगा कि कॉस भी डबल है और आपका थीटा भी डबल है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसे आप लिख दो ऐसे कॉस थीटा की घात 2, तो ये भैया नहीं है, ये आपका गलत है, ऐसा कभी मत लिखना। ठीक, यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, बहुत ध्यान से लगाना। अब देखिए, अब इसके आगे हम हल करते हैं। इसके आगे क्या हल करेंगे वो भी देखिए ध्यान से, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे का भाग देखिए, ये लिखा 1 माइनस साइन थीटा की होल घात 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, समझे रहे ना। ठीक, अब क्या किया हमने, और बटे बटे हमारा अभी हमने समझाया, ये घात 2 कहाँ पर आ जाएगी, कॉस स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब आप फिर हमने आपको पिछले वीडियो में एक सूत्र पढ़ाया था, क्या सूत्र पढ़ाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो पिछला वीडियो और देखो, वहाँ से हमने आपको पूरा यही सूत्र समझाया था। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सूत्र है। कहने का मतलब कि जहाँ पर अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब उसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ये भी लिख सकते हैं, है। तो यही हम करेंगे। तो ऊपर वाला पद तो हमारा सेम रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में देखो हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात, बिल्कुल ध्यान से समझना, और जहाँ पर जो भी बात ना समझ में आए कमेंट करके हमें तुरंत बताना। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब आप सोचोगे सर अब क्या होगा इसमें, तो कुछ नहीं है। हम एक बात आप लोग जानते हो कि अगर 1 की घात 2 कर दें तो उसका मान क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा भाई। 1 की घात अगर 2 लिखी है तो इसका मतलब 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 का मतलब क्या होता है, 1 है। तो इस 1 पर अगर हम घात 2 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फिर से एक सूत्र बन गया। तो इन सवालों में क्या होता है कि सूत्र के बाद ही सूत्र लगते, कोई जोड़ घटाना गुणा भाग तो बहुत ना के बराबर। आपको अगर सूत्र याद कर लिए तो ये सवाल आसानी से लगते चले जाएंगे, वरना बहुत कठिन है। तो इसलिए सूत्र जरूर याद करो आप लोग। ठीक, आपने सूत्र पढ़ा होगा कि a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसका सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी। होता है कि जब दो पद आपस में माइनस में हो और उन पर घातें 2-2 लगी हों तो घातें गायब हो जाती हैं, एक बार दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों संख्याएं घट जाती हैं। तो वही हाल हमारा यहाँ पर इस समय यहाँ पर है सवाल का कि 1 पर घात 2 अलग लगी है, साइन पर घात 2 अलग लगी है, बीच में माइनस भी लगा है। तो पहली संख्या हमारी 1 है और दूसरी संख्या है साइन थीटा, तो ये हमारी चेंज हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी, देखो ऊपर वाला ब्रैकेट आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ऊपर वाला ब्रैकेट सेम का सेम, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद जो नीचे वाला बनेगा वो बनेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्यों बन गया, क्योंकि इस सूत्र के आधार पर बन गया। एक बार 1 में साइन थीटा आप जोड़ दीजिए, एक बार 1 में साइन थीटा
घटा दीजिए। तो देखिए ये पद हमारा सेम बन गया, और ब्रैकेट जब पास पास लगे होते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है कि पदों की गुणा हो रही है। और पदों की जब गुणा होती है तो गुणा में अगर अंश हर समान हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा में है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा में है। तो ये कहने का मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक अंश था, एक हर था जो कट गया, और कटने के बाद जो बचा वो देखिए आप ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। मिलाइए अपने दाएं पक्ष से, क्या यही दायां पक्ष है? देखो बिल्कुल सेम, यानी हम LHS लेकर चले थे और हमारा आंसर में क्या आ गया, RHS। तो इसका मतलब इन्होंने कहा था सिद्ध कीजिए कि इसका मान ये होता है, तो हमने सिद्ध कर दिया। हम इसको लेकर अपना सवाल हमने स्टार्ट किया था, और हमारा जहाँ पर सवाल का अंत हुआ, जहाँ पर आंसर आया, वो इन्होंने जो कहा था वही आंसर आया। ठीक, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर है किसके, RHS, और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, यानी प्रूव्ड। ठीक, तो बस यही है कि आप जितनी आसानी से जल्दी सूत्र जितनी जल्दी आप याद कर लोगे उतनी आसानी से ये सवाल आप लगा पाएंगे। इसी में के अगले वीडियोस में हम और भी सवाल लगाएंगे। आज के लिए यही सवाल सीखिए कि ये सवाल जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हाई स्कूल परीक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हमने इसको लेकर वीडियो बनाया। आप लोग इसकी सहायता से और भी सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें भरोसा है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।